नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है, पर एनडीए की जो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार तनातनी शुरू हो गई है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, अभी एनडीए की जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर तनातनी शुरू हो गई है, जहां जेडीयू भी है, आजसू भी है, तो क्या संभावना है सीटों के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती है कि इस बार आजसू के साथ साथ जदयू को भी एडजस्ट करना है और आप जदयू को नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकते कि केंद्र में उनकी अहम भूमिका है और केंद्र में जिस तरीके से जदयू बीजेपी का साथ निभा रहा है, जो भी बीजेपी ने दिया है उसने अपने तरफ से कोई भी ऐसा मांग नहीं किया है। तो एक बड़ा मुद्दा है कि उसे भी वो राज्य वो चाह रहा है कि झारखंड में एनडीए फोल्डर से वो चुनाव लड़े। चाहने को तो चिराग पासवान भी कल आए थे झारखंड, उन्होंने भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमें भी गठबंधन में शामिल किया जाए, अगर नहीं शामिल किया जाता तो अलग से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात हम इधर कर रहे हैं, जो दो प्रमुख घटक दल हैं आजसू और जदयू को लेकर, सबसे ज़्यादा आजसू के साथ जो है उनकी बातचीत हो रही है और वहाँ पर जगह सीटों का जो है फंसा हुआ है। एक तरफ जो चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि 99% सीटों पर बातचीत मतलब फाइनल हो चुका है, हम घोषणा करना बाकी है। पितृपक्ष अब खत्म होने वाला है। आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर को महालया है, नवरात्रि की शुरुआत होना है, तो इन्हीं बीच में अब घोषणा भी होना होगा। आजसू के साथ आजसू ने 16 सीटों का कहा जा रहा था कि पहले उन्होंने डिमांड किया है, अब बातचीत हो रही कि कभी कहा जा रहा है कि 9 सीटों पर बातचीत तय हो गया है, किसी ने कहा कि नहीं अभी 11 तक मामला फंसा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिन सीटों पर चर्चा था, ईचागढ़, जिसे सुदेश महतो कुछ दिन पहले ही घोषणा कर दिए थे, जिसको लेकर जो है बीजेपी के लोगों ने कहा कि जब तक गठबंधन में सीटों का फैसला नहीं होता है, आजसू ऐसा कहीं भी ना करे, बिना पूछे आप सीटों को तय ना करें, नाम की घोषणा ना करें। वहाँ से थोड़ा सी गर्माहट शुरू हुई थी और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आजसू को ईचागढ़ देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा चंदन क्यारी, जहाँ अमर बावरी हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, वहाँ आपको पता है कि आजसू का भी वो पारंपरिक सीट रहा है और 2 बार से वहाँ से अमर बावरी जीत रहे हैं। पिछले बार भी इन सीटों को लेकर तनातनी हुई थी, लास्ट में आजसू के से गठबंधन खत्म हो गया था। आपको पता ही है कि 52 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ा था और 2 सीट सिर्फ जीत पाया था और उसका खमियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ा था। तो अब स्थिति जो है 2019 से अगर दोनों पार्टियां सीख लेती हैं, और इसीलिए भी बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन दोनों को पता चल गया है कि पिछले बार अलग अलग लड़ने का खमियाजा क्या हुआ, और इसीलिए ये बातचीत का दौर चल रहा है। और जो केंद्रीय नेतृत्व हैं और आजसू की तरफ से सुदेश महतो हैं, वो चाह रहे हैं कि हर हालत में गठबंधन हो। लेकिन कुछ सीटों पर, जैसे हमने ईचागढ़ की बात किया, चंदन क्यारी की बात किया, तमाड़ सीटें जो है, इसलिए कि आजसू भी वहाँ से जीता था, वहाँ भी। लेकिन बातचीत में अब कहा जा रहा है कि तमाड़ का उन्होंने छोड़ दिया है, चंदन क्यारी पर बात अब जो है हट गया है, अपनी दावेदारी छोड़ दिया है। लेकिन अब है कि कुल्हान में जैसे वो जुगसलाई चाहते हैं। लेकिन पिछले आप चुनाव विधानसभा में देखेंगे, जब दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, तो आपके दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जेएमएम ने जीता था, लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, तीसरे नंबर पर आजसू थी। तो उन सीटों पर बीजेपी ने दावेदारी अपनी ठोकी है। लेकिन आजसू चाहता है कि जुगसलाई उससे उसके 2 बार विधायक रहे हैं वो मिल जाए, ईचागढ़ उसे मिल जाए, और जो है चंदन क्यारी, जैसे हमने कहा कि वो उन्होंने ये कर दिया, तो कमोबेश कुछ कुछ सीटों पर जो है वो बातचीत हो गई है। अब देखना है कि घोषणा कब होता है। तमाड़ सीट जो है अब उस पर भी, इसलिए कि जदयू को शामिल ये करना है, आपको उस गठबंधन में रखना है। आप जैसे हमने कहा पहले ही, कहा कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, केंद्र में वो अहम भूमिका में आपके साथ में है, तो आपको यहाँ ये नहीं कह सकते कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कहेंगे राज्य में अलग अलग लड़ेंगे, तो उसका नुकसान आपको केंद्र के सरकार में भी पड़ेगा। तो बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो एक राज्य की कुछ सीटों के लिए जो है वो जदयू के साथ बिगाड़ करे। तो जिस तरह से 2019 की बात करें तो सर, चुनाव आते आते तक मतलब आज तो भाजपा के साथ थी, फिर अचानक उन्होंने कहा कि मैं अलग से चुनाव लड़ूंगा। क्या ऐसी संभावना है कि आज तो फिर से 2024 में भी अलग से चुनाव लड़ेगी अकेले? सामान्य जो वर्तमान परिस्थितियां जो दिख रही है जिस तरीके से, उसमें तो नहीं कहा जा सकता है कि वो अलग लड़ने का विचार करेगी, इसलिए कि 2019 से भी अभी जो है कठिन परिस्थिति है। कठिन परिस्थिति इसीलिए है कि आप एक देखिए कि जो
कुर्मी माहौल बहुल ये रहा है, जिससे कहा जाता है कि भाई अभी तक जो वोटर था कुर्मी का वो सुदेश महतो के साथ था, लेकिन इस बार जो नया लीडर जेपी केसेस जो है उत्पन्न हुआ है, जो राम महतो हुए हैं, और आजसू को उन्होंने खासा नुकसान लोकसभा चुनाव में पहुंचाया है। आप खुद ही देखिए कि जहां जहां भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है, 2.5 लाख वोट जो आपके गिरिडीह में कम हुए हैं वो आपको जो है आजसू का कम हुए हैं, और वो जाकर जयराम महतो के साथ जुड़ गए हैं। मतलब और उसी तरीके से आप जब रांची से चुनाव लोकसभा देवेंद्र महतो लड़े हैं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा उन्हें मिला है। तो ये सब देखा जा रहा है कि एक वोटर जो है उनका वो उनके साथ भी खिसक रहा है, तो अकेले लड़ेंगे तो बड़ी उनके लिए नुकसान की बात होगी। इसीलिए ऐसी स्थिति नहीं है कि अलग अलग लोग लड़ेगा, लेकिन बात राजनीति में कहते हैं परसेप्शन का है, सम्मान का है। इस तरह की बातें कहीं आगे जाकर अटक जाती है तो कई बार जो राजनीतिक पार्टियां ना चाहते हुए भी कड़वा घूंट पीती हैं। तो उस तरह की अगर संभावना अगर सामने बनते हुए दिखेगा तो कुछ भी हो सकता है जब तक कि घोषणा ना हो जाए। लेकिन हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं कि आजसू और बीजेपी का गठबंधन टूटेगा, बल्कि दोनों पार्टियां समझ रही हैं कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो 2019 में इसलिए जेएमएम ने सरकार बनाया था, अगर फिर इस बार ऐसी गलती होगी तो उनके साथ वही ये होगा, उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसी परिस्थिति नहीं है। जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी सर? लोकसभा चुनाव में आपने भी देखा होगा किंग मेकर बनकर उभरे थे, क्या झारखंड में भी वैसी संभावना है? और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय भी जेडीयू में शामिल हो गए हैं, जहां पूर्वी से लड़ने को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। तो क्या समीकरण हो सकता है जेडीयू के साथ? सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो है, आप जदयू के साथ गठबंधन में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है 1-2-3 सीटों को, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो चर्चा हो रही है वो जमशेदपुर में ही आकर फंसा हुआ, और सबसे ज़्यादा चर्चा यहीं पर है। आपने देखा सभी कल के सभी अखबारों ने कहा कि भाई एक तरीके से बीजेपी जो है वो जदयू के लिए सीट जमशेदपुर में छोड़ने के लिए तैयार हो गई है, और सरयू राय जो है उनका लड़ना तय हो गया। ये सारी अखबारों ने कहा और ये सारी बातें आई, लेकिन आप देखिए जैसी ये खबर आई, जो धुर उनके विरोधी 2019 में रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, वो एक्टिव हो गए हैं। आप देख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा पहले उनसे जाकर मिलते हैं, इसके बाद जो है कल जब ये खबरें छपती है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, सरयू राय पहले से दिल्ली में हैं। तो एक तरीके से जोर आजमाइश हो रहा है। रघुवर दास जी हर हालात में कह रहे हैं, वो पार्टी को कहा जा रहा है कि उन्होंने सूत्रों के अल्टीमेटम भी दिया है कि भाई हर हालत में पूर्वी आप कहीं और एडजस्ट कर दीजिए, लेकिन पूर्वी जो है वो बीजेपी के ही खाते में रहना चाहिए, ठीक है। उसके लिए वो कुछ भी नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। एक यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप किसी कार्यकर्ता को दीजिए, मेरे परिवार से दीजिए, हमको ना दीजिए, किसी और को दीजिए, लेकिन बीजेपी के ही खाते में रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरयू राय भी ये कह रहे हैं कि भाई आप ये देखिए कि वो भी चाहते हैं कि जब बाकी गठबंधन के लोगों को आप जहाँ से जो कमलेश सिंह एनसीपी से आ रहे हैं आप उनके लिए सीट छोड़ रहे हैं, चंपई सोरेन आए जेएमएम से उनके लिए आप सीट छोड़ रहे हैं, जो लोग भी आ रहे हैं लोबिन हमरम आ रहे हैं उनके लिए आप, सीता सोरेन के लिए आप ये कर रहे हैं, बाबूलाल सोरेन जो है उनके बेटे उनके लिए आप ये कर रहे हैं। तो फिर इस सीट पर जब हम यहाँ से विधायक हैं वर्तमान में, कल तक क्या था, लेकिन वर्तमान में 2019 से अगर हम विधायक हैं और आप हमें कह रहे हैं कहीं और, तो वो भी इस बार जो है वो तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हर हालात में आप देखेंगे, सार्वजनिक भी उन्होंने कई बार घोषणा किया है कि हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि हम जो है जहां विधायक वहीं से चुनाव लड़े। तो यहां आकर मसला अड़ गया है। अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व को देखना है कि वो क्या फैसला लेती है, इसलिए उसके लिए आसान नहीं है कि वो सरयू राय या जदयू से जो है फिलहाल नीतीश कुमार की बातों को जो है वो नज़रअंदाज करके एक सीट के लिए इतना बड़ा रिस्क ले। ये आने वाले काफ़ी दिलचस्प 1-2 दिनों में एक पिक्चर क्लियर होगा। सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का चर्चा चल रहा है दोनों तरफ से। एक तरफ से तय हो गया, एक तरफ से इस्तीफा की बात हो रही है, एक तरफ से बोला जा रहा है। तो कई तरह के असमंजस है। कई लोग विरोध जता रहे हैं कि भाई पारंपरिक सीटें रही है बीजेपी के अलावा किसी और को ये नहीं है। तो बड़ा असमंजस की कसमोकस स्थिति है और काफ़ी दिलचस्प, जिस तरह 2019 में एक तरीके से झारखंड की राजनीति के लिए हॉट सीट था, इस बार भी वही ये हो गया है कि हॉट सीट ये होने जा रहा है। चर्चा का सबसे ज़्यादा चर्चा इस सीट को लेकर होने वाला है इस बार।